फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। अगर आप बीएसएफ जिसमें 207 पोस्ट टेक्निकल के लिए जॉब आई थी उसका पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आपके ये वीडियो बहुत काम का है। शुरू से अंत तक देखिए प्लीज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि 10 तारीख का एग्ज़ाम है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले ही माइक्रोमीटर की अल्पतमांक मीट्रिक में लिखी गई है तो कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, बार बार ऑप्शन नहीं बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 0.01 mm, 1/100 mm। ये दोनों के दोनों आपको माइक्रोमीटर के अल्पतमांक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोमीटर की अल्पतमांक ब्रिटिश प्रणाली में कितनी होती है। चूँकि आप सभी जानते हैं दो तरीके से पूछी जाती है, ब्रिटिश में और आपकी मीट्रिक में। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, ए और सी 0.001 इंच और आपका सी में 1/100 इंचज। माइक्रोमीटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, नट और बोल्ट पर काम करता है जो कि माइक्रोमीटर होता है। एक इससे अलग भी होता है जो कि रैक और पिनर पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड और पिच के माध्यम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5, ब्रिटिश माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 mm की दूरी में 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। जब स्पिंडल के एक चक्र आगे घुमाया जाता है तो वह कितने एम आगे बढ़ता है। सही आंसर हो जाएगा आपका 0.5 mm। छठे क्वेश्चन का आंसर आपका 0.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ है मैं आपको एक बात और बता दूं, ऑल ट्रेड जितने भी ट्रेड का एग्जाम होगा, मेरे ख्याल से नो ट्रेड का एग्जाम होने वाला है। तो ये कॉमन थ्योरी है दोस्तों, ये कॉमन थ्योरी है और कॉमन ये क्वेश्चन है ताकि सभी ट्रेड में आएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 1 इंच में 40 चूड़ियाँ माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार थ्रेड में कटी होती है। लीड और पिच 1/40 इंच होती है। जब स्पिंडल एक चक्कर आगे जाता है तो वह कितने इंच आगे बढ़ता है। 1/40 इंच आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोमीटर जो होता है किस धातु का बना होता है। इनवॉर स्टील का माइक्रोमीटर धातु इनवॉर स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो फोर्ज्ड स्टील का बना होता है और जिस पर लिखा होता है कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 उसका साइज उस पर अंकित होता है। थिकनेस व चेकरनेस के लिए कौन सा गेज उपयोग में लाया जाता है। जो कि फिलर गेज है। थिकनेस चेकरनेस के लिए जब दो मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करते हैं तो वहाँ फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। मतलब गैप का मतलब होता है थिकनेस, उसकी मोटाई दो मैचिंग पार्टों के बीच के। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 10 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्नियर ब्रिटिश वर्नियर कैलीपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर जो है ब्रिटिश वर्नियर कैलीपर कार्य करता है। ब्रिटिश वर्नियर कैलीपर किस सिद्धांत पर काम करता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंत पर जो है वो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूड़ियों की प्ले या टाइट की वजह से पड़ती है तो कौन से भाग का एरर आता है। दोस्तों उसमें हमेशा बैकलैश एरर आएगा। माइक्रोमीटर से लिया गया क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोमीटर से लिए गए माप को स्थिर करने के लिए बाहर से नर्लिंग किया हुआ शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है जब उसे लॉक कर देते हैं। लॉक नट मतलब आप किसी भी डायमेंशन को पूरा चेक करते हैं तो उसे आप वहाँ पर लॉक कर देते हैं, जो कि लॉकिंग पर नर्लिंग कटी होती है तो जिससे कि उसमें ग्रिप बनी रहे और अच्छे से आप उसे टाइट कर सकें। ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल किस धातु की बनी होती है। वो भी इनवॉर स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल पर किस धातु की परत बनी होती है। कार्बाइड की परत बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस माइक्रोमीटर की रैचेट स्टॉप ठीक से काम करती है उसे शुद्ध रीडिंग प्राप्त होती है उस माइक्रोमीटर को क्या कहते हैं। शेफ। क्वेश्चन नंबर 18, जिस माइक्रोमीटर की रैचेट स्टॉप ठीक से काम नहीं करती है, इससे शुद्ध रीडिंग प्राप्त नहीं होती है, उस माइक्रोमीटर को क्या कहते हैं। अनसेफ। क्वेश्चन नंबर 20, आउटसाइड माइक्रोमीटर की अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी और आपका सी 0.1। चूंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन दोबारा लिखा था तो इसलिए मैंने आपको इसे रिपीट करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जिस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं होता है उसे कहते हैं जीरो एरर।
जिस माइक्रोमीटर थिम्बल की जीरो पर स्लीव की डायरेक्ट लाइन से पीछे रह जाती है तो उसमें धनात्मक होती है। जब मेन रीडिंग होती है तो जो धनात्मक को आप उसमें से घटा देते हैं तो सही रीडिंग आ जाती है। जिसमें बैक एरर होता है मतलब ऋणात्मक होती है, उसे आप मेन डायमेंशन में जोड़ देते हैं तब आपकी सही डायमेंशन आ जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, जिस माइक्रोमीटर थिम्बल की जीरो बैरल स्लीव की डेटम लाइन के आगे रह जाती है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक एरर। किस माइक्रोमीटर में मेन रीडिंग में से एरर का मान घटाया जाता है? धनात्मक में। और क्वेश्चन नंबर 26, स्पैनर का कौन सा एरर ठीक किया जा सकता है? सी स्पैनर से कौन सा एरर ठीक किया जा सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, बैकलैश एरर। ये सभी आप सी स्पैनर से ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस माइक्रोमीटर में 20 एम व्यास वाले सुराख में डाला जा सकता है? इसका प्रयोग हब की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। वी एंड व्हील माइक्रोमीटर, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, शीट टाइप माइक्रोमीटर, इनमें से हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस माइक्रोमीटर से कागज का माप आसानी से लिया जा सकता है? इसे पेपर गेज किस माइक्रोमीटर भी कहते हैं। फर्म का साइज 0 से 25 एम होता है तो आपका डिस्क माइक्रोमीटर हो जाएगा। किस माइक्रोमीटर का फ्रेम यू आकार का होता है? 50 से 150 एम गहराई तक इसकी शीट की मोटाई मापी जाती है तो उसे बोलते हैं हम शीट माइक्रोमीटर। किस माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल आगे से पतली होती है? इसका प्रयोग की वेज कटी शाफ्ट मापने के लिए किया जाता है। फर्म की साइज 0 से 25 एम होती है तो ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर हो जाएगा। किस माइक्रोमीटर की एनविल 90 का कोण बनाती है? इसका प्रयोग से पाइप या ट्यूब की मोटाई मापी जाती है। इसे स्पान माइक्रोमीटर भी कहते हैं। याद रख लेना क्वेश्चन, स्पान माइक्रोमीटर भी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूब माइक्रोमीटर। किस माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल्स के फेस 90 डिग्री कोण पर कोनिकल होते हैं? इसका प्रयोग पिच डायमीटर नापने के लिए किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, किस माइक्रोमीटर का फ्रेम यू आकार का होता है जिसमें सन्निहित कोण 60 डिग्री का होता है? इसका कोनिकल स्पिंडल के कोनिकल होते हैं। सेंटर लेज जो मापी जाती है इस पर मापा गया माप 3D/2 होता है तो वो होता है आपका वी एनविल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माइक्रोमीटर रेंज साधारण माइक्रोमीटर से अधिक होती है? एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन 34 का ए हो जाएगा, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, किस माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के फेस अर्धगोलाकार होते हैं जिसे किसी भी गोल जॉब को चेक करने के लिए सुविधा रहती है? बॉल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? उसकी रेंज 10 mm होती है। 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के फेज फ्लैंज टाइप के होते हैं? इसे गरारी के दांतों की कोडल थिकनेस मापे जॉब के कलर की मोटाई, इंजन फिन्स की मोटाई मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लैंज माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस माइक्रोमीटर में एरर संभावना न के बराबर होती है? जो डिजिटल माइक्रोमीटर होते हैं उसमें एरर संभावना न के बराबर होती है। दोस्तों जो डिजिटल माइक्रोमीटर है वो भी आपका माइक्रोमीटर की तरह होता है लेकिन उस पर एक गोल सा डिजिटल माइक्रोमीटर लगा रहता है जो कि 2 सुइयों के आधार पर चलता है। उससे आप किसी भी तरह के जॉब का एरर को निकाल सकते हैं तो उसमें एरर की संभावना बहुत कम होती है। किस माइक्रोमीटर की अल्पतमांक, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस माइक्रोमीटर की अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में 0.001 mm होती है? डिजिटल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस माइक्रोमीटर की अल्पतमांक ब्रिटिश प्रणाली में 0.0005 इंच होती है? तो डिजिटल माइक्रोमीटर की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे संयुक्त माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसे डायल पर स्लीव अलग अलग 2 प्रणाली में माप एक समान आता है तो वो कॉम्बी माइक्रोमीटर हो जाएगा। उसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीज़ का, स्लीव का और माइक्रोमीटर का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉम्बी माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस माइक्रोमीटर में 20 एम व्यास वाले सुराख में डाला जा सकता है? इसका प्रयोग हब की लंबाई मापने के लिए किया जाता है तो हो जाएगा आपका हब माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इनसाइड माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है? इनवॉर स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर काम करता है? मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है।
बॉल माइक्रोमीटर की अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में कितनी होती है? जो बॉल माइक्रोमीटर की अल्पतमांक मीट्रिक प्रणाली में कितनी होती है? 0.01 mm होती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे कमेंट में बताएं क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।